जय हिंद प्यारे साथियों, आज है 23 जुलाई 2026। आज के 12 महत्वपूर्ण प्रश्न आज कवर करने वाले हैं। बात करें पहले प्रश्न की। भारत ने बनाया सूर्ययान मिशन का मास्टर प्लान। इसरो ने वर्ष 2031 तक सूर्ययान मिशन लॉन्च करने की योजना को मंजूरी दी है। यह मिशन सूर्य के कोरोना और सोलर बिंब का अध्ययन करने वाला है। PSLV के एक्सेल वर्जन से लॉन्च किया जाएगा। भारत सूर्य का अध्ययन करने वाला चौथा देश बनेगा। अगला प्रश्न है, भारत और फ्रांस के बीच रक्षा समझौता। दोनों देशों ने 63,000 करोड़ के रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। 26 राफेल M विमान की खरीद शामिल है। सहयोग से हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा मजबूत होगी। इससे मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कटौती की। RBI ने रेपो रेट में 0.25 घटाकर 5.75% रेपो रेट किया। रेपो रेट वह रेट होती है जिस पर RBI अन्य बैंकों को ऋण देता है। यह फैसला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में लिया गया है। इससे लोन सस्ते होंगे, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। महंगाई नियंत्रण में रहने से यह निर्णय संभव हुआ है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने जारी किया SDG इंडिया इंडेक्स 2025-26। केरल लगातार तीसरी बार शीर्ष पर पहुंचा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहे। यह सूचकांक सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति को मापता है। पूर्वोत्तर राज्यों की रैंकिंग में सुधार देखा गया है। बात करें विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2026 में शानदार प्रदर्शन। भारत ने 12 पदक जीतकर इतिहास रचा। स्वयंवर युवान ने 3 स्वर्ण पदक जीते। यह चैंपियनशिप बुडापेस्ट, हंगरी में आयोजित हुई। भारत तैराकी में उभरती शक्ति के रूप में सामने आया है। भारत में लॉन्च हुआ भारत GPT 2.0। यह स्वदेशी AI मॉडल है जो भारतीय भाषाओं में बेहतर कार्य करता है। इसे MIT और CDAC ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन में क्रांति लाएगा। डाटा सुरक्षा और निजता का विशेष ध्यान रखा गया है। प्रधानमंत्री ने हरित ऊर्जा कॉरिडोर का उद्घाटन किया। यह परियोजना 45,000 करोड़ की है। इससे नवीकरणीय ऊर्जा का संचरण आसान होगा। राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक को लाभ होगा। भारत के 2030 नेट जीरो लक्ष्य की दिशा में बड़ा कदम। भारत और जापान ने की तकनीकी सहयोग बढ़ाने की पहल। दोनों देशों ने क्वांटम टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सहयोग को समझौता किया। भारत जापान डिजिटल पार्टनरशिप को और मजबूत किया जाएगा। यह समझौता टोक्यो में आयोजित शिखर बैठक में हुआ। इससे नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। भारत में पहली बार शुरू हुआ नेशनल डीप टेक फंड। सरकार ने 20,000 करोड़ का फंड लॉन्च किया। यह फंड स्टार्टअप और डीप टेक कंपनियों को सपोर्ट करेगा। AI, रोबोटिक्स, स्पेस टेक जैसी तकनीकी पर फोकस करेगा। भारत को टेक्नोलॉजी हब बनाने की दिशा में ये प्रमुख पहल है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 जुलाई को मनाया गया। इस वर्ष की थीम रीड, रिस्पेक्ट, रिफ्लेक्ट। यूनेस्को द्वारा इस दिवस का आयोजन किया जाता है। पुस्तक पठन और लेखकों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। चंद्रयान 4 मिशन की तैयारी शुरू। इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन की तैयारी आधिकारिक रूप से शुरू की है। इसमें सैंपल रिटर्न और बेहतर लैंडिंग टेक्नोलॉजी होगी। यह मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर केंद्रित होगा। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में यह ऐतिहासिक कदम है। फीफा वर्ल्ड कप 2030 की मेजबानी के लिए 3 देशों की संयुक्त बोली। भारत, सऊदी अरब और मिस्र ने संयुक्त रूप से बोली दी। यह पहली बार होगा जब 3 महाद्वीपों में मैच होंगे। फुटबॉल को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा मिलेगा। फीफा का निर्णय 2027 में घोषित होगा। दोस्तों, ये थे 23 जुलाई 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।